हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे सितारा ने जो अभी कम्युनिटी लगाई है उसकी रिगार्डिंग बात करनी है। देखिए, उनकी कम्युनिटी से उनका पेन साफ नज़र आ रहा है और ये भी चीज़ समझ आ गई है उनको कि उनके चैनल पे और उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनके रॉन्ग डिसीजंस का, जिनके बारे में मैंने बहुत देर पहले उनको अलर्ट किया था, वार्न भी किया था, उनके लिए वीडियोस भी बनाई थी और ड्यूरिंग या फंक्शन भी मैंने काफ़ी कुछ उनको मशवरे दिए, इतनी सारी चीज़ें करी। तो अब वो फ्री हो गई हैं, उन्होंने वीडियोस भी देखी होंगी और बाकी लोगों के भी चैनल्स पे ओपिनियंस लोगों के लिए होंगे। उसके बाद अब उनको पता तो चल गया है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है, जिन चीज़ों को वो समझ नहीं पाई। ये सबसे बड़ा हार्म उनको, जो 1 मिलियन उनका इतना डिले हुआ है, अब जाके कितनी दिन हो गए शादी को, अभी भी 1 मिलियन पूरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और जो बर्डन है उनका वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो साथ ही उनके इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। जबकि वक़ार को चाहिए था कि वो, अगर उसने शादी हुई है, उसने कहीं अपना हनीमून के लिए जाना, उतना स्पेंड करना टाइम अपनी वाइफ के साथ, अपनी छुट्टियां एक्सपेंड करनी है, तो उनको कहीं और लेके जाना चाहिए था, ना कि सितारा के घर में। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रहने के लिए जगह मिल गई। फिर खाने पीने का जो भी है उनके एक्सपेंसेस हैं वो सारे घर से हैं और हर चीज़ की जिम्मेदारी सितारा के ऊपर छोड़कर उसके पेरेंट्स भी फ्री हो गए हैं और वक़ार हर चीज़ का, हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। अब उसको लग रहा है कि 1 मिलियन होंगे तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करूँगा, लेकिन अब सितारा उसके हाथ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने वो ही रूल अपना अपनाना शुरू किया है जो उन्होंने बाकी लोगों के साथ बनाया था। और मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी भी सिचुएशन में इन लोगों को और बोटियां डालेंगी। जिस तरीके से फ़ारूक यासीन और वक़ार ने अपने व्यूज़ बटोरे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, ये सारी चाल अब सितारा की समझ आ गई। हम तो डे 1 से बोल रहे थे कि ये सब कुछ ग्रैब कर लेंगे, आपकी एनर्जी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। फ़ातिमा ने सारी एनर्जी इनकी खींची है। ये चीज़ें मैंने पहले भी बोल दिया था। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो जब ये इनके व्लॉग्स आने शुरू होंगे तब देखिएगा कि असली डैमेज कहाँ पे हुआ है। लोगों ने इनका इसका इंटरेस्ट जो है उन्होंने सारा वक़ार ने अपनी तरफ कर लिया, फ़ातिमा की तरफ कर लिया। अब जाके सितारा को समझ आया कि वक़ार ने पूरा 1 साल उसको कॉपी करने के लिए, उसकी हर चीज़, हर बात सिखाने के लिए उसको पीछे लगाया था, जिसका फ़ायदा वो अपने चैनल पे हर वीडियो में, हर ब्लॉग में लेगा। अभी आप देखिएगा कि लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ किस तरीके से जाता है और जितने भी मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो जाके उनको वॉच करेंगे। और यही तो उनकी चाल थी, जिसमें नजमा भी इन्वॉल्व थी। उसने अपनी बेटी को भी उसी तरीके से गाइड किया था जिस तरीके से वक़ार चाहता था। और वक़ार ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। अब जाके सितारा को अकल आई कि ये मैंने क्या कर दिया। देखिए, किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, किसी को सपोर्ट करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना ताज किसी और के सिर पे डाल देना, किसी और को क्यून बनाना और खुद उनकी नौकरानी बन जाना, अपनी सारी एनर्जी शिफ्ट कर देना, ये कोई सियानप वाली बात तो थी नहीं। इन्होंने अपने लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। बेशक सितारा को लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब उसकी मूर्खता से लोग इतने नाराज़ हैं कि जो लोग नहीं देखना चाहते वो ज़बरदस्ती अपनी अम्मी की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में उसको वो काम कर। हालांकि सितारा नहीं चाहती थी कि वो इस्लामाबाद इनको लेके आए, लेकिन उनकी मदर की विश थी कि वो उनको लेके आए। वक़ार ने फोर्स किया था, तो उनको मजबूरी, अगर वो दूसरों के बारे में सोचती रही तो वो अपने और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच पाएंगी। यही चीज़ें मैंने उनको बार बार गाइड करी थी, एडवाइस करी थी। देखिए, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अब तो सब कुछ उसने खुद अपने हाथों से वैनिश किया है। तो मैं सितारा को यही सलाह देती हूँ कि अभी इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, वक़ार को बाहर का रास्ता दिखाएं, 1 मिलियन में इनको बिल्कुल शामिल ना करें। जिन सपोर्टर्स ने, जिन सब्सक्राइबर ने उनको इतना ऊपर तक लेके गए हैं, वो उनको ग्रेटफुल हों। अगर उन्होंने 1 मिलियन की पार्टी करनी है, मेरी सलाह है, देखिए, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके जो
सपोर्टर्स सब तो नहीं आ सकते, जो बाहर से हैं इधर उधर से हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे इंडिया में है, मरियम है, सैम रिएक्शंस है, आमना है, जो भी उनके नियरेस्ट हैं जिन्होंने उनका हाथ अभी तक थामे रखा, मुझे लगता है कि उनको एक ऐसी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ग्रैंड पार्टी, जिसमें उनको वो सारे लोगों को थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए और अपना ये खुशी का पल जिसके लिए उन्होंने इतना इंतज़ार किया सबके साथ जश्न मनाना चाहिए। बट अपनी फैमिली के किसी पर्सन को उसमें इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली को उन्होंने बहुत शाउट आउट दे दिए, बहुत टाइम दे दिया, सारी सेलिब्रेशन सब कुछ कर दिया। अगर किसी को नहीं इन्होंने ग्रेटफुल हुए तो वो उनके सपोर्टर्स से, क्योंकि सपोर्टर्स आगे भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे, इतनी चालें नहीं चलेंगे, अपनी लिमिट्स में रहेंगे, उनको पता है कि हमारी लिमिट्स क्या है और सितारा हमारे लिए कितना करती हैं। अगर वो सबको ज़्यादा नहीं बुला पाए तो मेरा आइडिया तो ये है कि जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं, छोटे छोटे सपोर्टर्स हैं, जो उनके लिए इतने खुश होते हैं, उनको भी सबकी नॉलेज है, उनको वो अपना विश करें, अपना उनको भी थैंक करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उन सारे सब्सक्राइबर्स का भी रोल है, सारे सपोर्टर्स का भी रोल है। जो ये जश्न अब वो मनाने जा रही हैं, इसमें सबकी खुशी शामिल है, हम सब उनकी खुशी में शामिल हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार उनसे जेलस ही होंगे, वो खुश नहीं होंगे। तो मेरा तो ये मशवरा है कि सितारा को, फ़ातिमा और वक़ार को इस सेलिब्रेशन में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए और उनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रवाना करना चाहिए, क्योंकि ये हनीमून बनाने के लिए कोई होटल तो है नहीं है सितारा का घर, 4 पैसे कहीं लगा ले। वक़ार भी इतना कमा रहा है, इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, इतने सारे अब तो उसको व्यूज़ भी मिल गए हैं, अच्छा सारा उसका काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, तो 4 पैसे वो अपनी वाइफ को ले जाए कहीं मरी, कहीं कहीं होटल में जाकर अपना करे खर्चा और वहाँ से फिर वो अपना कराची वापस जाए। क्यों सितारा के पीछे पड़े रहना है, क्यों उसको सांस नहीं लेने देना। 1 साल से वो फ़ातिमा फ़ातिमा करते हुए लोगों की, सब्सक्राइबर की, सपोर्टर्स की नफ़रत का कारण बनी हुई है। इतने सारे लोग उसको छोड़ के जा चुके हैं, सब्सक्राइबर का दिल नहीं करता कि हम लोग इतना समझाने के बावजूद सितारा हमारी बात नहीं मानती है और उन्हीं लोगों से बार बार धोखा खाती है, फिर कम्युनिटियाँ लगा लगा के रोती है, जिसको लोग बर्दाश्त नहीं करते और ना ही अब पसंद कर रहे हैं। तो मेरी तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है सितारा कि प्लीज़ अब आप होश में आएँ, अपनी मदर की कोई बात ऐसी ना माने जो आपका मन नहीं करता, जो आपको गवारा नहीं है। आप उनको स्पेसिफिकली बोलें कि ये मेरा काम का हिस्सा है, मैं किसी को फ्री में शाउट आउट नहीं बांटूंगी, मैं अपने चैनल के अपने व्यूअर्स को दूसरों की तरफ नहीं धकेलूँगी, मैं अपना और अपने बच्चों का नुकसान नहीं करूँगी, मैं अपने घर पे और अपनी फैमिली पे फोकस। आपके तो सिंपल व्लॉगिंग के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ देखें, जिस तरीके से आप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हैं, आप चाहे घर से बाहर भी ना जाएं तब भी इतने लोग आपको पसंद करते हैं। दूसरी बात, अगर आपने कंटेंट बनाना है तो आप अपने घर का कंटेंट बनाएं। आपको मैंने पहले भी एडवाइस किया था, आप इसके आर्किटेक्ट से कुछ अच्छे डिज़ाइंस बनवाएं, उनको फाइनल करें, फिर घर बनाएं। धीरे धीरे आपका घर बनता रहेगा, कंटेंट बनता रहेगा, 1 साल में आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते रहेंगे। और आप अब कोई भी फैमिली पर्सन को अपने घर पे अटेंड ना करें, ना किसी के फंक्शन अटेंड करें, एटलीस्ट आपको 1 साल का डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आपकी मदर आपके साथ रहती हैं, बेशक उनकी सेवा करें, लेकिन उनके कहने पर ना ही किसी फैमिली को डोनेशन दें, ना कुछ करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। उसको अगर आप वापस लेना चाहती हैं तो आप अपने आप को सेल्फ वैल्यू दें। सबसे पहले आप नौकरों वाले काम बंद करें। आपने अपने रूम दे दिए हैं वकार फ़ातिमा को, खुद ज़मीन पे सोती हैं, ये चीज़ों के लिए मैंने आपको पहले भी मना किया था। ऑलरेडी आपकी एनर्जी सारी फ़ातिमा खा चुकी है, तो ये ना हो कि वो आपका सारा किया कराया अभी तक का वो सारा ख़राब कर दे, ख़त्म कर दे, तहस नहस कर दे। इससे पहले आप होश में आ जाएं। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार करना कभी ना भूलें। और मैं सितारा से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्होंने अगर मेरी वीडियो देखी है तो अगर मैंने आपको जितनी भी सलाह दी है उसको आपने माना और आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ उसको भी चाहे अपने व्लॉग में कंफर्म करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ भी अभी जुड़े हैं
मैं उनका विश्वास भी चाहती हूँ, ताकि अगर किसी के लिए मुझे डिवाइन मैसेज चैनल हो तो मैं उनको बताऊं तो वो उनको भी फ़ायदा हो। बहुत सारे लोगों ने जिनको मैंने मैसेजेस मुझे मिले, जिनके लिए जो लोग जुड़ गए थे उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा लें, क्योंकि ये एक डिवाइन की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है। और जिन जिन पे परमात्मा की मेहर होती है, गॉड मेहर करते हैं, ये सब लोग वही उसका हिस्सा बन सकते हैं। हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं होता। आपको भगवान ने बहुत दिया हुआ है, और अगर आप इन एडवाइस को मानेंगी तो आपको और भी लाइफ में आगे आपका फ्यूचर ब्राइट जाएगा। अदरवाइज़ आपको नीचे गिराने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने लूडो भी खेली होगी, आपने सांप सीढ़ी का खेल भी देखा होगा। 99 पर जाने वाला भी जो सांप का डंक लेता है, वो नीचे कितना डाउन हो जाता है। आपको भी पता है कि किस्मत का कोई पता नहीं किस तरीके से पार्ट प्ले करती है। अगर आप अभी भी इसको इग्नोरेंस में रखेंगी और ये सोच के कि चलो मैंने इतना कर दिया, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तब आपको गिरने पे कोई संभालने वाला नहीं होगा। ना ही यही मदर सबसे पहले आपको यही छोड़ के जाएंगी जिस दिन आप किसी प्रॉब्लम में आ गई। तो मैं नहीं चाहती ऐसा कभी हो, ना ही मैं आपको किसी बुरे हालात में देखना चाहती हूँ। मैंने एक पीछे कुछ वीडियो बनाई थी, जैसे वो आप बड़ी कौसर के आपकी फ्रेंड है, उसके साथ कुछ मैंने देखा था उस तरीके का। मैंने वो भी पिछली वीडियोस में बताया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी आपकी शादी के टाइम पे कुछ वीडियोस बनाई थी वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। आप उनको देखें और बी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं। अब आप किसी की बातों में मत आना, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो और अपने बच्चों पे फोकस करो। अदरवाइज़ देखने में आपको सब लग रहा है कि मेरे हैं, लेकिन आपका रियलिटी में कोई नहीं। आप किसी को भी दिल से लगा के प्यार करो, आपकी ज़मीन जो है ना आपके पैरों से निकालने में वो सबसे आगे होगा। ये बात आप मेरी याद रखिए। मैंने स्पेसिफिक आपकी मदर से थोड़ा सा टाइम आपको दूर रहने के लिए इसीलिए बोला था, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ। अच्छा किया आपने उनको ट्रेन पे लेके आने का। मैं समझ गई थी कि आपने ऐसा क्यों किया, और उनको रियलाइज़ भी हुआ जब वो ट्रेन से उतरी तो उनका चेहरा देखने वाला था, और उन्होंने आपको बोला भी कि आपने मेरे साथ ऐसे किया है। मैं समझ गई थी, और ये आपका राइट डिसीजन था। आपको ये झटका उनको ज़रूर देना चाहिए था, ताकि उनको इतना आराम परस्ती, इतनी रिस्पेक्ट, आपने इतना कुछ दिया था जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एटलीस्ट थोड़ा सा उनको ये झटका ज़रूरी था, ताकि उनको भी पता चले कि मेरे को इतनी चीज़ें जो मेरे को मिल रही हैं, इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, तो मुझे उसको किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना है आपके बच्चों का, और सिर्फ आपका ध्यान रखना है। क्योंकि ये लोग, दुनिया है ऐसी ही है। और मैंने तो कुछ आपके लिए और भी सोचा हुआ था, बट मुझे लगता है कि आप अगर मेरी वीडियोस देख रही हैं तो आपको उतनी नौबत नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज़ कुछ थेरेपीज़ हैं, अगर आप उनको लेंगी तो आपको क्लियरली पिक्चर नज़र आ जाएगी कि ये लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब आपकी कम्युनिटी देखकर तो मुझे और भी क्लियर हो गया है कि शायद आपको भी डिवाइन ने अपना चैनलाइज मैसेज ज़रूर दिया होगा, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।